Dear candidates, what I'm expecting that you are the familiar with the IT infrastructure. आप सारे लोग थोड़ा थोड़ा आईटी एक्सपीरियंस कैरी कर रहे होंगे, आइदर इन डेस्कटॉप सपोर्ट और आइदर इन नेटवर्क। और बहुत अच्छा होगा कि आप सिस एडमिन या सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हो और आप अपग्रेड कर रहे हो अपनी स्किल्स को। चूंकि आप ये देख पा रहे होंगे कि आपकी कंपनी रैपिडली मूव कर रही है क्लाउड एप्लीकेशन या क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ। या तो फिर आप में से बहुत कुछ ऐसे होंगे जो पहली बार या ऐसा इंडस्ट्री को फॉलो करके, मार्केट को एनालाइज करके, ट्रेंड को फॉलो करके कि नाउ डेज everyone, every HR, every company is seeking that at least you should have a cloud experience. Either you are a network engineer, either you are a system administrator, but you should know about the cloud environment as well, राइट। तो या तो हम अपना कैरियर अपग्रेड कर रहे हैं फ्रॉम द ट्रेडिशनल जॉब प्रोफाइल टू ऑनवर्ड्स आवर क्लाउड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, और या तो फिर हम प्लान कर रहे हैं इसके लिए कि हम पहली बार लर्न कर रहे हैं और फिर आगे चल के क्या करने वाले हैं, कैरियर करेंगे। लेकिन हम फर्स्ट टाइम क्लाउड या AWS प्लेटफॉर्म के लिए न्यू हैं। तो मुझे थोड़ा सा क्विक रिव्यू कर दीजिए आप अपने बारे में, थोड़ा थोड़ा सा, ताकि हम उस हिसाब से कंटेंट और डिलीवरी कहाँ से क्या चीजें पिच करनी है हम वैसा प्लान कर पाए। इसमें से कोई ऐसा जो बिल्कुल न्यू है आईटी और क्लाउड के लिए? इसका मतलब आप सारे लोग प्रोफेशनल्स हैं और क्लाउड की एक्सपीरियंस रख रहे हैं, मैं ऐसा कंसीडर करके चलूं? यस गाइज, अगर आपको कोई भी डाउट है आप बोल सकते हो लाइव लाइव बैच में। सर विल गोइंग टू आंसर। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी है आप अभी बोल सकते हैं, क्योंकि देखो अगर हम सेशन को मोर इंटरेक्टिव बनाएंगे ना तो आपके लिए ही यूजफुल है। राइट। तो ऐसा ना लगे कि सर सिर्फ बोल ही रहे हैं, तो ये टू वे कन्वर्सेशन होनी चाहिए। हाय सर। अभी अभी मैं वर्किंग हूँ नेटवर्क में, क्लाउड का भी मेरा स्टार्टिंग है। हेलो, नाउ ऑडिबल? या लिटिल बिट। ठीक है, नाउ ऑडिबल? संतोष का तो क्लियर है कि वो ट्रेवल कर रहे हैं, उनने 2 मैसेज ड्रॉप कर दिए। इट्स ओके, वन हु आर इन द ट्रेवलिंग मोड विल बी कंसीडर्ड, राइट। और मुझे बस एक फीडबैक दे दीजिए, मैं सबको तो बाकी सिस एडमिन, देखिए आप यदि क्लाउड लर्निंग के लिए आए हैं तो बट ऑब्वियसली आप लिटिल बिट अवेयर्ड होंगे, बट नॉट इफिशिएंटली ना। तो बस मुझे ये जानना है कि कोई ऐसा तो नहीं है जो बिल्कुल फ्रेशर वन है और पहली बार कर रहा है AWS प्लेटफॉर्म के लिए। सर हम ऐसा करते हैं, आप सिर्फ 5 मिनट्स के लिए, यानी कि AWS क्या है एक पूरा बेसिक से लेकर के हाँ, आफ्टर दैट वो मैं आप कर स्टार्ट कर देता हूँ, सकते हो। लेकिन मुझे एक ओपिनियन मिल जाता ना कि मैं किस तरीके से इनको कहाँ कहाँ पर क्या क्या कंटेंट की जरूरत है। बट ऑब्वियसली यदि कोई इनपुट नहीं मिलेगा तो हम जो डिफॉल्ट प्रोसेस है, डिफॉल्ट स्ट्रेटजी है, वो तो हम फॉलो ही करने वाले हैं। ठीक जी है, जी। थैंक यू बिल्कुल। सर। वेलकम। सो बेसिकली कैसा है? Hey Abhinay, Dinesh here. Let me introduce myself. हम्म। Uh, I'm a network security engineer. हम्म। Uh, so I'm working on network security products. Cloud is fully new to me. I just हम्म। want to learn cloud so that I can add my one of the skill in my CV and try हम्म। for a cloud security jobs. Exactly. Already I told you, all of you guys, that either you would be a sysadmin, either you be a network admin. Reason is that what I am looking from myself, that I have a 10 year of experience in network industry, and
from last 4 to 5 years I am contributing my experience towards cloud and DevOps skills as well. So what I felt that the domain, the industry, the companies are uh, much more aggressive, because if you are just a system admin, or like Dinesh said that he is a network security engineer, he worked on the firewall like FortiGate, Palo Alto and all that, but these firewall also comes under the cloud environment, right ना दिनेश? कि अभी ये सारे प्रोडक्ट्स कैसे बेस्ड पे जा रहे हैं, क्लाउड इन्वायरमेंट पर माइग्रेट हो गए हैं। तो यदि ये आज अपनी स्किल्स को क्लाउड की तरफ लेकर नहीं जाएंगे, तो कल जब इनकी कंपनी इन फिजिकल हार्डवेयर को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर से निकाल देगी, तब ये भी यूजलेस हो जाएंगे, क्योंकि इनको क्लाउड स्किल नहीं है। और इनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो फिजिकल डिवाइसेस हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में हुआ करती थी, वो माइग्रेट हो गई कहाँ पर? क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। वो चाहे एज्योर पे चली जाएं, वो चाहे एडब्ल्यूएस पे चली जाएं, लेकिन जाएंगी। आज बहुत ज्यादा जा चुकी हैं, ऑलमोस्ट 50 to 60% माइग्रेशन हो चुका है। जो नहीं हुए हैं वो आगे आने वाले 4-5 सालों में माइग्रेट हो जाएंगे। तो उससे पहले यह है कि हम अपनी स्किल्स को फाइन एंड ट्यून कर लें, ताकि हमारा स्किल भी डेवलप हो जाए, हम कैरियर ग्रोथ भी ले सकें। और यदि हम एक नई कैरियर अपॉर्चुनिटी, एक नया डायमेंशन देख रहे हैं कि आई एम फेड अप विद द ट्रेडिशनल नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेडिशनल काइंड ऑफ वर्क प्रोफाइल, मुझे कुछ नया एड ऑन करना है, कुछ नए डायमेंशंस की तरफ जाना है, तो क्लाउड सिक्योरिटी एंड डेवऑप्स इज द राइट पाथ फॉर ऑल ऑफ यू, राइट? अब जब हम बात करते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग, भाई क्यों कंपनी माइग्रेट हो रही है क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ? जनरली एक बहुत ट्रेडिशनल सी बात है कि आप ठीक है, योगेश क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर हैं, जेड स्केलर के साथ काम कर रहे हैं, लर्न क्लाउड फंक्शनैलिटी, राइट? तो कहीं ना कहीं आप सभी लोगों को एक्सपेक्टेड है कि हम एक स्किल सेट, जो आज किसी भी कंपनी आफ्टर हैविंग 5 year प्लस ऑफ एक्सपीरियंस, कंपनी की एक्सपेक्टेशन है कि जो ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर आप जानते हो, जो आप पढ़ के आए हो, आइदर in network domain, you would be a network admin, network administrator, network security engineer, system engineer, Linux administrator, system administrator, whatever you are, but मेरा अपग्रेडेशन, मेरा फ्यूचर, मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर मैं लेकर जा रहा हूँ ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर से क्लाउड की तरफ। तो क्लाउड की तरफ आखिर कंपनियां इतनी रैपिडली मूव क्यों कर रही हैं? उसके बहुत सारे एडवांटेज हमें मिलेंगे, और उन एडवांटेजेस के ऊपर हम बात करने वाले हैं। बिफोर ऑफ दैट, हम नेक्स्ट जेन के साथ कैसे आपकी जो ये रिक्वायरमेंट है, कैसे वो फुलफिल, कैसे वो सेटिस्फाइड होंगे, तो हम इसको एक ट्रेडिशनल सिस्टम से समझ लेते हैं। आपको जो हम कोर्स ऑफर कर रहे हैं, व्हाट कोर्स वी आर ऑफरिंग इज AWS Solution Associate. I am expecting the screen is visible. Okay, so this is our AWS training program. आप लोगों ने यदि नेक्स्ट जेन को ऑप्ट किया है, तो यदि आपने हमारे पोर्टल्स को देखा हो, डेफिनेटली देखा होगा, मॉनिटर किया होगा, तो आपका नेक्स्ट जेन बहुत सारी वाइड वैरायटी स्किल्स को ऑफर करता है मार्केट में। मतलब जितना डिमांडिंग F5 है, जेड स्केलर है, ट्रेडिशनल आपका नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोग्राम्स है, FortiGate, Palo Alto, वी आर ऑफरिंग AWS, वी आर ऑफरिंग Azure। सो जितना भी आज एक डिमांडिंग कल्चर है आईटी प्रोफेशनल्स के लिए, स्किल्स अपग्रेड करने के लिए, वो सारा अम्ब्रेला आपका नेक्स्ट जेन कवर करता है। और इसमें हम अभी जो हमारा प्रोग्राम्स आप और हम यहाँ पर कनेक्टेड हैं, वी आर कनेक्टेड हियर फॉर द AWS एसोसिएट। सो बेसिकली रीजन कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है कि चूंकि आप ऑलरेडी प्रोफेशनल्स हैं, ज्यादातर प्रोफेशनल्स हैं,
मैंने पहले भी कहा कि मार्केट शिफ्ट हो रहा है ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर से क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ। दैट्स वाई आपको अपनी स्किल्स भी माइग्रेट करने की जरूरत पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट है वन हु आर द वेरी न्यू, वो अपना कैरियर स्टार्ट करेंगे, और हु आर द प्रोफेशनल्स, दे आर अपग्रेडिंग दोज स्किल्स सो दे कैन कंफर्टेबल विथ द अपकमिंग जॉब्स। जो आपकी सीनियर पोजीशन, आईटी लीड, आईटी मैनेजर या वॉट एवर, ये सब कुछ जो आपको आगे नेक्स्ट 2 3 4 ईयर्स में ऑफर होने वाली है इंडस्ट्री से, आप उसके लिए प्रिपेयर होना चाहते हो, राइट। तो बेसिकली यदि हम देखें तो आफ्टर AWS completion or after a cloud computing knowledge, you could be a cloud administrator, you could be a solution architect, cloud support engineer, DevOps engineer, site reliability engineer, cloud consultant, and most coming keywords MLOps and SecOps, राइट। तो आप किसी भी डायमेंशंस में जाएं, डेवऑप्स इंजीनियर बनिए, आप एसआरई इंजीनियर बनिए, आप एमएल ऑप्स इंजीनियर बनिए, आप सेकऑप्स इंजीनियर जाइए, वर्टिकल्स कुड बी एनीथिंग, बट द बेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग एंड द बेस ऑफ क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, the first step should be a AWS certifications training. But still, if you focused about the AWS certification, हम AWS की साइट पर थोड़ी सी एक नजर करते हैं। I'm going to get certified and the certification overview. तो all of you know that कि AWS के एक हायरार्की है। जैसे आप सब लोग प्रोफेशनल्स हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोग ये जानते होंगे कि CCNA होता है, देन देयर आफ्टर CCNP होता है, पोलो अल्टो PCNA से किया है, देयर आफ्टर PCNA से। तो एक हायरार्की होती है सर्टिफिकेशंस और लेवल की। लाइक दैट AWS ऑल्सो फॉलोज दैट। तो सबसे छोटा हमारा जो इनिशियल सर्टिफिकेशंस लेवल होता है वो होता है प्रैक्टिशनर, प्रैक्टिशनर AI का और प्रैक्टिशनर क्लाउड का। बट नेक्स्ट जेन इज नॉट ऑफरिंग यू अ प्रैक्टिशनर लेवल। हम जो ऑफर कर रहे हैं, हमारा जो ट्रेनिंग कंटेंट होने वाला है, वो होने वाला है आपका AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट लेवल, राइट। तो ये एक बहुत डिमांडिंग मिडिल लेवल, नॉट अ वेरी एंट्री लेवल सर्टिफिकेशन, इज अ मिड लेवल certification regarding to your cloud infrastructure, especially about the AWS. All right. So what content we will cover during this training program? This is some short points. Cloud computing fundamental. We will start with the fundamentals. Then what are the components of global infrastructure? The screen is visible. The content is visible to all of you now. Yes. Yes, Right? yes. तो हम ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे, क्लाउड AWS का इन्वायरमेंट कैसे डिजाइन हुआ है, कैसे वो काम कर रहा है, कैसे वो ग्लोबल वर्ल्ड वाइड इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। IAM, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, यहाँ पर कैसे यूजर्स क्रिएट होंगे, ग्रुप्स कैसे क्रिएट होंगे, रोल्स पॉलिसीज कैसे इंप्लीमेंट होंगी, सिक्योरिटी। बेसिकली दिस इज द पार्ट ऑफ द क्लाउड सिक्योरिटी, हाउ यू आर मेकिंग योर क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योर। तो IAM we will cover. Then the इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड फीचर, दैट इज EC2, जो हमारा मेन इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हम किसी एप्लीकेशंस को चलाने के लिए, ऑल वी नो दैट कि किसी भी एप्लीकेशन को रन करने के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए, और वो प्लेटफॉर्म हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं किसके फॉर्म में? EC2, मतलब हमारे जनरल सर्वर्स, जिन्हें हम जनरली सर्वर्स बोलते हैं। हमारे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, क्लाउड और AWS के अंदर उस कीवर्ड को, उस सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या बोला गया है? EC2। तो EC2 हम इन डिटेल्ड करने वाले हैं। देन VPC, दैट इज योर वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, मतलब कंप्लीट नेटवर्क डिप्लॉयमेंट। VPC क्या है? आपके
क्लाउड के अंदर आपका प्राइवेट नेटवर्क डिप्लॉयमेंट है। यहाँ पर आपको सब कुछ जो आपने नेटवर्किंग फंडामेंटल्स में पढ़ा होगा, यदि आप लोग CCNA कर चुके हैं तो बहुत इजी हो जाएगा आपको VPC पर काम करना। यहाँ पर पूरा राउटिंग का कॉन्सेप्ट मिलेगा। यहाँ आपको IP एड्रेसिंग, सबनेट्स, रूट टेबल, नेट गेटवे, इंटरनेट गेटवे, देखो कीवर्ड्स भी वही हैं। तो बिल्कुल आप अपना खुद का एक प्राइवेट क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय करने वाले हो यूजिंग VPC अंडर द AWS। क्लियर? तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग टूल और सर्विस है जो AWS ऑफर कर रहा है क्लाइंट्स को कि कम ऑन द AWS प्लेटफॉर्म, और आप सिक्योरली अपना, जैसे आप यदि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑन प्रिमाइसेस इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रायोरिटी रखते हैं तो आपको वो प्राइवेट वाली फीलिंग, ऑन प्रिमाइसेस वाली फीलिंग मैं आपको मेरे क्लाउड प्लेटफॉर्म के ऊपर दे सकता हूं यूजिंग VPC। Then thereafter we will go forward for the Amazon S3 simple storage services। हम यदि एक I must say अनलिमिटेड स्टोरेज स्पेस यदि हम देख रहे हैं कि मुझे बहुत लार्ज साइज डेटा स्टोर करना है तो S3 वुड बी द सोल्यूशन। तो अनलिमिटेड, देयर इज नो लिमिट टू स्टोर सच काइंड ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डेटा। आप यहाँ पर जितना भी डेटा स्टोर कर सकते हो आप करिए, देयर इज नो लिमिटेशन टू स्टोर द डेटा। तो S3 is basically a storage place where you can store your objects, right? Then the RDS, it's all about the database structure और वेरियस डेटाबेस स्ट्रक्चर्स के बारे में हम बात करेंगे। RDS की हम लैब भी परफॉर्म करने वाले हैं यहाँ पर। लोड बैलेंसर, एज यू नो दैट कि यदि आप मल्टीपल सर्वर्स डिप्लॉय कर रहे हैं, एक मल्टी लेवल आपकी एप्लीकेशन है, मल्टी टीयर एप्लीकेशंस है, और आप उस एप्लीकेशन के ट्रैफिक को आपके अवेलेबल सर्वर्स के ऊपर लोड बैलेंस करना चाहते हो तो ये एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है, दैट इज इलास्टिक लोड बैलेंसर। ये बिल्कुल काम करता है हमारे जो ट्रेडिशनल लोड बैलेंसर हैं जैसे F5, जेड स्केलर एंड A10 एंड मेनी मोर। तो हम फिजिकल डिवाइस को अप्लाई किए बिना हम AWS की इनबिल्ट सर्विसेज के मदद से विद द हेल्प ऑफ ELB इलास्टिक लोड बैलेंसर और ऑटो स्केलिंग वी कैन परफॉर्म द लोड बैलेंसिंग एज वेल। यदि मेरे सर्वर्स पर ज्यादा ट्रैफिक है तो मैं उसको हॉरिजेंटली और वर्टिकली क्या कर सकते हैं, स्केल अप कर सकते हैं, स्केल डाउन कर सकते हैं। दैट फैसिलिटेशंस ऑफर्ड बाय AWS एज ELB। और यहाँ पर हमारे जितने भी लोड बैलेंसिंग मेथड्स हैं इन सबको हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे। क्लासिक लोड बैलेंसर दैट इज CLB, एप्लीकेशन लेवल लोड बैलेंसिंग दैट इज ALB। तो मल्टीपल लोड बैलेंसिंग ऑफर्स हैं और उन सारे लोड बैलेंसिंग मेथड्स को हम यहाँ पर परफॉर्म करके 100% प्रैक्टिकली इन सारी चीजों को देखेंगे। रूट 53 दैट इज अ डोमेन नेम सिस्टम। लाइक आपने सुना होगा होस्टिंजर, गोडैडी, दे आर ऑफरिंग यू डोमेन सर्विस। आप वहां से किसी डोमेन को परचेज करते हो, फिर सर्वर लेकर आप वहां पर अपनी एप्लीकेशंस को होस्ट करते हो। लेकिन ये दोनों चीजों के लिए आप या तो एक होस्टिंजर या गोडैडी पर डिपेंड होते हो, या तो एक से डोमेन लेते हो फिर दूसरी जगह एप्लीकेशन चलाते हो। AWS offers both these solution inside a single package that is Route 53, a complete DNS solution। और इसके ऊपर भी हमारी लैब होने वाली है कि जैसे सपोज मैंने एक डोमेन परचेज कर लिया होस्टिंजर से, और फिर मैंने अपनी एक वेबसाइट या मेरी एक वेब एप्लीकेशन है जिसको मैं अपने रूट 53 के ऊपर क्या कर सकता हूँ, डिप्लॉय कर सकता हूँ। क्लियर?
तो मैं आपको बस एक रोड मैप कर रहा हूँ। क्लाउड वॉच है, क्लाउड रिसोर्सेज को मॉनिटर करना है, ट्रेल्स को मॉनिटर करना है, सर्वरलेस कंप्यूटिंग है, इलास्टिक फाइल सिस्टम है, कमांड लाइन है, और भी बहुत कुछ है। तो ये सारा रियल टाइम प्रैक्टिसेस, रियल टाइम प्रोजेक्ट्स और 100% प्रैक्टिकल ओरिएंटेड ट्रेनिंग सेशंस ये जाने वाला है। ठीक है। सिलेबस और कैरिकुलम को लेकर किसी को कुछ क्वेरी हो तो हम बात कर लें। किसी को कुछ क्वेरीज हो, रिस्पॉन्स हो कि दैट पार्ट शुड बी इंक्लूड, और क्या आप इस पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे या नहीं करेंगे? Yeah, so would you talk for the API gateway? विच गेटवे सर? API gateway. सर एज पर द AWS सोल्यूशन एसोसिएट, यदि हम उसका सिलेबस भी देखेंगे तो वहां पर एपीआई गेटवे के बहुत कुछ स्कोप डिस्कशन या प्रैक्टिकल नहीं है, बट यूजिंग द लैम्डा और कुछ दूसरी सर्विसेज को मिला के हम उस बिहेवियर को सेटिस्फाइड कर सकते हैं। Okay, so is this plan of the this compliance also? Compliance भी रहेगा इसमें? हाँ, कंप्लाइंसेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, बट इट्स ऑल अबाउट द थ्योरी एंड कॉन्सेप्चुअल पार्ट। Will not do any like live like any sites. What are the need minimum the compliance? We can discuss about like data encryption and shared responsibility model। AWS कैसे propose करता है आपको shared responsibility model and data encryption security controls। We will do such level of practicals using the under the compliance process। Okay, Hey, Yeah. Abhinav. देन AWS कॉस्ट मैनेजमेंट, बिलिंग्स। हम एक अलार्म कैसे ट्रिगर करें कि सपोज मुझे एक लिमिटेशन सेट करनी है कि मेरा बजट है मंथ का $500 का, और यदि मैं $500 पर पहुंचता हूं, सपोज $400 पर पहुंचता हूं, तो मुझे AWS अलार्म ट्रिगर कर दे, मुझे मेल्स भेजे कि मेरी जो एक्सपेक्टेड बिलिंग्स है मैं उसे रीच कर रहा हूँ, रीच कर चुका हूँ। तो बिलिंग्स मॉनिटर, जीरो बजट, क्या बजट है आपका, हम वो बजट सेट कर पाएंगे। हम प्राइसिंग मॉडल्स के बारे में बात करेंगे। हम कैलकुलेट, यदि हम एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं तो हाउ प्राइसिंग वुड बी कैलकुलेट, ऑल सच प्रैक्टिसेस वी विल परफॉर्म। द नेक्स्ट वन। I have one question from Geetham's side. Hmm. Actually, required from the networking routing switching CCNP level, this course. You have done the CCNA and you are Yeah, opting. I have done CCNA Hmm. and required this course from CCNP level routing switching, I think. Like load balance, BGP complete, MPLS, OSPF. नहीं, it's not a CCNP program ना sir, this is the program of AWS cloud computing, right? So No, if I know, but now you told me now some topic adding like हाँ, IP, network BGP. part would be there, but BGP, MPLS, such kind of parameters would not be there, right? हम एक नेटवर्क डिप्लॉय करेंगे, हमारा ओन्ड प्राइवेट नेटवर्क। देखिए उस टर्म्स को हमने पढ़ा, दैट इज VPC, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। मतलब आप एक पब्लिक क्लाउड के अंदर अपना प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डिप्लॉय करोगे, वो पार्ट होने वाला है। तो वो कनेक्टिविटी के लिए ना, करेक्ट। कनेक्टिविटी के लिए कि आप लाइक इनसाइड इसमें अ नेट को AWS प्लेटफॉर्म आप अपना ओन प्राइवेट नेटवर्क कैसे सेटअप करेंगे। ALB ऑल्सो डन, मैंने बताया एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, क्लासिक लोड बैलेंसर, नेटवर्क लोड बैलेंसर, these three load balancer AWS offers, and we will perform all those load balancing methodology over there। Dinesh, you have a question, you raised your hand। Yeah, Abhinav. Hi.
I want to know more about the last three topics you have mentioned here: real-time project implementation, exam preparation and certification, mock interview and placement. How much time we are going to give to these topics? Like how much time we are going to spend on these topics? Because Look, I'm my taking the last one, the mock interview. The mock interview is not a day one practice inside a next gen organization. Once I completed my a single module, suppose I have completed S3, right? So after S3, we will conduct day wise, right? I am practicing that every day, ask two or three questions from each other, so they can have a kind of uh, psychologically pressure that the trainer is asking every day, yeah. So I have to uh, come the session with the preparation, right? So ये एक डेली पंक्चुअलिटी के साथ हम इसको गो अहेड करेंगे। तो एक सैटरडे एक सिंगल 1 घंटे या आधे घंटे का मॉक इंटरव्यू एंटरटेन नहीं करते हैं नेक्स्ट जेन के अंदर, राइट? तो हम डे टू डे इसको प्रैक्टिस में रखने वाले हैं, ठीक है? बात करें आपके रियल टाइम प्रोजेक्ट्स के अंदर, तो हम जो हमारे प्रोसेस है, मेरे ख्याल से यहाँ पर देखो, ये मैं आउट ऑफ द बॉक्स की बात कर रहा हूँ। मे बी हो भी पाए, मे बी ना भी हो पाए, बट कैसा है कि जैसे EKS है जो आपके सिलेबस में नहीं होगा, मतलब स्टैंडर्ड सिलेबस होता है, हर एक चीज का सिलेबस होता है। जैसे CCNP आप BGP MPLS CCNA के अंदर नहीं पढ़ सकते हो, राइट? हाँ, लेकिन यदि हमारे पास कुछ स्पेस है जहां पर हम कुछ और टेक्नोलॉजीज को इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आई विल असिस्ट यू एंड वी विल परफॉर्म द लैब्स। मोस्टली AWS के अंदर प्रैक्टिकल ओरिएंटेड, प्रैक्टिकल और लैब करेंगे, और उस लैब को समझते हुए हम उसके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। तो इसमें सर्टिफिकेशन गाइडेंस आप देख सकते हैं, आपको सर्टिफिकेशंस कैसे अचीव करने हैं, कहाँ कहाँ से क्या क्या रिसोर्सेस हैं। जैसे सपोज मैं बात करूं तो AWS का अपना एक लर्निंग टूल है। यदि आप वहां से उसको प्रैक्टिस करते हो और उसके पाथ को फॉलो करते हो, तो कई बारी वहां से आपको 50% वाउचर मिल जाता है, कई बारी फ्री वाउचर मिल जाता है। तो कैसे कहाँ से क्या करना है, वो सारी चीजें आपको गाइडेंस मिलता रहेगा। लास्ट क्वेश्चन क्या था? ऑल्सो प्रोवाइड द सर्टिफिकेट। no, certification is a different thing. My query is not related to certifications. It's fine. Obviously, Someone after. someone chat that someone Acha, sent acha. that. Okay. Also, I wanted to know, like, are we also going to do labs? If yes, for all the topics or for a specific few topics? No, no, no. All these topics will be 100% performed in practical way. Okay, great. Thanks. ठीक है, ऑल दिस टॉपिक। बल्कि यहाँ पर तो ये बहुत लिमिटेड है, राइट? कि यहाँ पर बहुत लिमिटेड शो हो रहा है, मतलब एट द सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू कि केवल EC2 के हैं। लेकिन यदि आप डैशबोर्ड पर आओ, देखो मैं आपको EC2 का डैशबोर्ड दिखाता हूँ, है ना? ये लाइव प्रोजेक्ट कर सकते हैं क्या लाइव में? हाँ, बहुत सारा प्रोजेक्ट बनाया जा सकता है, राइट? आपका पोर्टल, आपका CV या लिंक्डइन में प्रोफाइल बनाने के लिए आप बहुत सारे, जैसे आपने एक लोड बैलेंसिंग एक एप्लीकेशन बना ली, और उस एप्लीकेशन को हमने मल्टीपल सर्वर्स पर डिप्लॉय कर दिया, और आप उस पर लोड बैलेंसिंग करा लीजिए। इवन दो मैं एक बहुत अच्छा बता देता हूँ, आप लोग कर सकते हो। जैसे आप लोग अभी सब लोग सीनियर हो, और आप अपना प्रोफाइल CV, आपका क्लाइंट CV मांगता है, राइट? तो आप एक बढ़िया वेबसाइट के फॉर्म में अपना CV बनाइए और उसको होस्ट कर दीजिए AWS की साइट, AWS के रिसोर्स के अंदर, सर्वर पर। और एक DNS रूट 53 भी ले लिया आपने, जैसे दिनेश क्लाउड इंजीनियर करके एक URL ले लिया, और इसी URL को आप अपने CV पर, और अपने जो आपका HR है या जिस कंपनी को आप अप्रोच कर रहे हो उसको अपना URL दीजिए, दिस इज माय URL, क्लिक ऑन द URL, एंड जैसे आप एक वेब एप्लीकेशन, वेब प्लेटफॉर्म पर जाते हो, वैसे आपको मेरा पूरा CV मिलेगा।
मेरे सारे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, आप मेरे बारे में सब कुछ देख पाओगे, जान पाओगे। तो आपका प्रोजेक्ट भी हो गया अच्छा, इम्प्रेसिव। अच्छा, इसने रूट 53 भी इस्तेमाल किया है, इसने सर्वर पर लोड बैलेंस भी कराया है, ये लाइव भी है। ठीक है। तो ऐसा चलने वाला, तो बहुत सारा कुछ है क्लाउड के अंदर प्रोजेक्ट दिखाने के लिए, बताने के लिए। अभी देखो, जैसे हम EC2 पर आते हैं ना, तो EC2 कहने के लिए एक मशीन है, एक सर्वर है, 2 मिनट का काम है, बन जाना है। लेकिन आप इसके अंदर टूल्स देखो, इंस्टेंस टाइप, स्पॉट, सेव, डेडिकेटेड, कैपेसिटी रिजर्वेशन, इमेजेस, AMI, वॉल्यूम, स्नैपशॉट, लाइफ साइकिल मैनेजर, सिक्योरिटी ग्रुप, इलास्टिक IP प्लेसमेंट ग्रुप, की पेयर्स, नेटवर्क इंटरफेस, लोड बैलेंसर, टारगेट ग्रुप, टस, ऑटो स्केलिंग ग्रुप। इतने सारे टूल्स आप सोचिए यहाँ पर। इसमें से हम मैक्सिमम 80% टूल्स हम EC2 के अंदर कवर करेंगे। नॉट ऑल, बट 80 to 90%। ये सारी टेक्नोलॉजीज, ऑटो स्केलिंग क्या है, टारगेट ग्रुप कैसे बनाना है, लोड बैलेंसिंग कैसे करना है, की पेयर्स, प्लेसमेंट ग्रुप, इलास्टिक IP, सिक्योरिटी ग्रुप, लाइफ साइकिल मैनेजर, वॉल्यूम्स, AMI, सारा कुछ सीख जाने वाले हैं सर। राइट। तो केवल यहाँ पर ये बहुत कम सिलेबस है। ये जितना यहाँ पर लिखा हुआ है ये बहुत कम सिलेबस है। जब हम पढ़ने बैठेंगे, करने बैठेंगे, तो ये लिमिटलेस है। मेरा सिलेबस लिमिटलेस है। और आई एम वेरी मच थैंकफुल टू एजी, सॉरी, नेक्स्ट जेन, दैट कि वो कभी बाउंड नहीं करता यार, ट्रेनर तुम एक काम करो, इसको 40 आवर्स के अंदर कंप्लीट कर दो। अदर जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, टाइमर चलता हुआ होता है, 30 आवर्स, मतलब 30 आवर्स, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे 2 घंटे एक्सटेंड होगा, नॉट मच मोर। लेकिन नेक्स्ट जेन के पास ये लिमिटेशन नहीं है। बॉस, द कैंडिडेट आर इंटरेस्टिंग एंड दे वांट्स टू इन्वेस्ट फ्यू मोर डेज, 1 week at least. We are not restricting to you that कि बॉस योर 60 hours हैज बीन डन, तो उसके हिसाब से कंप्लीट कर दिया। तो ऑल सच प्रैक्टिकल्स यहाँ पर आप, ये PDF आपको मिल भी जाएगा ग्रुप में, और इसी के हिसाब से हम सारे प्रैक्टिकल्स, आप लास्ट डे पे भी बोलोगे कि सर ये वाला प्रैक्टिकल नहीं हुआ, तो हम एडमिट करेंगे और हम आपको एक्सटेंड करेंगे उन सब चीजों के लिए। हेलो सर, ईकेएस भी कवर कर रहे हो क्या इस कोर्स में? देखो, मैंने बस वही हिंट किया कि EKS सिलेबस पर नहीं है, लेकिन यदि टाइम फ्रेम कहीं पर अलाउ हुआ तो अपन उसको कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि वो तो प्रॉपरली क्योंकि कुबरनिटीज इसमें सर्विस हो गई ना, तो जब तक आप डॉकर और कुबरनिटीज नहीं जानोगे, तो EKS इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का कोई लॉजिक बनेगा नहीं। बट आई विल असिस्ट, जो भी चल रहा है मार्केट में, जितना डिमांड है, जितना जानने की जरूरत है, जितना आपके CV में, प्रोजेक्ट में लगेगा, हम डिस्कस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि मुझे ना डेवऑप्स में थोड़ा ये करना है डीजे अपना है। बिल्कुल, आप करियर। डेवॉप्स में जाओ ना, लेकिन आप देखो, आप यदि, जब तक हमारा डॉकर नहीं है, जब तक हमारा अ, अ, ये नहीं है क्या, क्यूबरनेटीज नहीं है, तो हम EKS, AWS EKS चला के भी क्या कर लेने वाले हैं। बस हाँ उससे इंफ्रास्ट्रक्चर होता। पता चल जाएगा। हम्म, ठीक है ना। हम्म, हम्म। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप सिलेबस के हिसाब से, कंटेंट के हिसाब से, प्रैक्टिकल अप्रोच के हिसाब से सेटिस्फाइड हैं। अभी भी आपकी कोई क्वेरीज है तो फिर हम उस पर बात कर सकते हैं। कमिटमेंट्स ली जा सकती है नेक्स्ट जेन के तरफ से। और फिर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके रिसोर्सेज के बारे में। हाँ सर, ड्यूरेशन क्या है इस कोर्स का? कितने मंथ में कंप्लीट हो सकता है? अरुण सर, जी जी, वैसे हमने तो क्या। ड्यूरेशन 2 मंथ्स है। बट अगर जैसे सर ने बताया कि हमें कोई इश्यू नहीं है, कई बार क्या होता है कि सर जैसे आउट ऑफ द बॉक्स जा करके आपको जो भी डाउट है, क्वेरी रहती है, उसको एक्सप्लेन करते हैं इन डेप्थ। तो जैसे सर ने बताया कि जो हमारा ठीक है। ब्रोशर है उसमें हमने लिमिटेड कंटेंट रखा है, बट हम जो कवर करेंगे ना, जो ऑफिशियल सिलेबस है AWS का, वो हम सारा कवर करेंगे। इसके अलावा जैसे सर ने बताया कि अगर 2 महीने की ड्यूरेशन है तो हो सकता है वो 1 वीक एक्सटेंड भी हो जाए। वो डिपेंड करता है पेस के ऊपर, स्टूडेंट्स के ऊपर। यानी कि जैसे आप सबको समझ में आता रहेगा, तो आप फिर भी आइडिया के लिए 2 महीने लेके चलिए, है ना सर? हाँ सर, सफिशिएंट है। जी जी।
और लाइव प्रोजेक्ट कितने कवर करोगे, मतलब अगर करना ही है तो? सर ऐसा कोई नंबर नहीं है यहाँ पर, हमारी तरफ से अभी तक ये डिफाइंड नहीं है कि हम 2 लाइव प्रोजेक्ट करने वाले हैं या 4 करने वाले हैं। आपको ये सारी टेक्नोलॉजीज सीखने मिलेगी। वीपीसी है, S3 है, लोड बैलेंसर है, एंड लॉट्स ऑफ थिंग। अब उसको मिला मिला के हम कितने प्रोजेक्ट्स डिजाइन कर सकते हैं? आपके दिमाग में कोई आइडिया फ्रेम है कि भाई मुझे इस तरीके का एक आइडिया है, वी कैन वर्क ऑन दैट। और जैसे जैसे वो सजेशंस आते जाएंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स आप बना सकते हो। देखिए, यदि मैं एक फिगर बोलने चाहूँ तो मैं 4-5 कुछ भी बोल सकता हूँ, छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स की। भाई मुझे एक लोड बैलेंसर का रिसोर्स मॉनिटर करना है तो क्लाउड वॉच इटसेल्फ अ प्रोजेक्ट। लेकिन मैं उसको प्रोजेक्ट पे नहीं कंसीडर करता हूँ कि वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, राइट। तो हम मीन्स कुछ मेरा जैसे एप्लीकेशन डिप्लॉय करना, वो एक प्रोजेक्ट है कि भाई मैंने एप्लीकेशन डिप्लॉय किया हुआ है और लोड बैलेंसिंग मेरी चल रही है। मेरा मैंने मतलब ऐसा है कि जैसे हम अपना CV 100% मार्केट के लिए प्रिपेयर करने के लिए एक प्रोजेक्ट है, लाइव प्रोजेक्ट, इसके लिए हम्म। बोल रहा हूँ मैं। देखिए, मैंने बताया ना कि मतलब अपना। आप इसमें अपना, यदि आप बहुत बड़े प्रोग्रामर नहीं भी हैं तो चैट जीपीटी एआई इतना कैपेबल है कि आप उससे धीरे धीरे फाइन ट्यून करा के एक बहुत स्मार्ट और आपका एटीसी फैमिलर रिज्यूमे बना सकते हो, वो भी वेब फॉर्म में। और उसी वेब एप्लीकेशन को आप होस्ट करा दो, यूआरएल दे दो आपके आपके कंपनी को, एचआर को, कि भाई वो जब भी सीवी मांगे आप उसको यूआरएल दीजिए। बढ़िया इंप्रेसिव है यार, बंदा पीडीएफ नहीं दे रहा है, यूआरएल दे रहा है, और आप लाइव लाइव हो आप। डन। ओके ओके, डन डन। सर ये कोर्स है, इसको फ्रेशर कर सकता है, फ्रेशर या एक्सपीरियंस? करने को कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो इसमें राउटर कितना आना चाहिए समथिंग? नहीं, राउटिंग स्विचिंग कुछ भी नहीं आनी चाहिए, लेकिन नेटवर्किंग का फंडामेंटल आना चाहिए। जैसे मान लीजिए प्राइवेट आईपी क्या होता है, ओके। कौन सा आईपी एड्रेस प्राइवेट आईपी एड्रेस के अंडर आता है, और सबनेटिंग क्या होती है, सबनेटिंग करते कैसे हैं। बस इतना नॉलेज होना चाहिए। और ऑपरेटिंग सिस्टम का नॉलेज होना चाहिए, या तो उसका विंडोज सर्वर अच्छा होना चाहिए या तो लिनक्स सर्वर अच्छा होना चाहिए। तो इतना बेसिक फंडामेंटल जानने से एक कैंडिडेट क्लाउड एडब्ल्यूएस प्लेटफॉर्म को बहुत अच्छे तरीके से सीख सकता है, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग वैसी है। तो थोड़ा इनिशियली आप पुश करके आओगे, यदि आप बिल्कुल न्यू हो तो थोड़ा बेसिक फंडामेंटल पढ़ के आइए। इवन दो हमारे लेक्चर्स फ्री यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, तो इवन दो आप उनको भी फॉलो करोगे तो आपको कुछ कुछ नेटवर्क फंडामेंटल्स है, डिवाइसेस है, सर्वर है, इनके बारे में भी आप फ्री में कर सकते हो। इवन दो नहीं कर रहे हो तो भी क्लासरूम में थोड़ा गाइड मिल सकता है कि आपको क्या सीखना है, कैसे सीखना है। तो प्रैक्टिकल होगा, ऑन लैपटॉप होना चाहिए या कुछ, कैसे होगा ये, कोई लैब वगैरह कैसे बनेंगी, कौन कौन सा एप्लीकेशन यूज होगा इनमें? सर देखिए, चूंकि AWS अपने आप में एक वेब एप्लीकेशन के फॉर्म पर है, दिस इज अ टोटली वेब एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म, राइट। तो आपके पास यदि एक बहुत बेसिक सा भी लैपटॉप या डेस्कटॉप होगा तो आप बहुत अच्छे से AWS सीख सकते हो। लेकिन मोबाइल पे नहीं हो सकता, क्योंकि उतना रोबस्ट या उतने अच्छे तरीके से आप उसको नहीं कर सकते हो। तो एक लैपटॉप होने से, या बेसिक लैपटॉप 4 GB रैम भी होगा तो चलेगा। ये नेटवर्किंग या दूसरे बड़े प्लेटफॉर्म जैसा हाई रिसोर्स यूटिलाइज्ड प्रोग्राम नहीं है, क्योंकि आपको एक ब्राउजर पर, सिंपल आपके लैपटॉप पर डेस्कटॉप पर इतना हो कि एक ब्राउजर चल जाए, बस ऐसा। और फिर आप यहाँ पर आपके सारे रिसोर्सेस और सारे इंफ्रास्ट्रक्चर क्या कर सकते हो, बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, राइट। और इसका कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन नहीं है, जैसे हम CCNA करते हैं तो पैकेट ट्रेसर चला लेते हैं, EVNG चला लेते हैं, तो यहाँ वैसा कुछ नहीं है। डायरेक्ट आप हमें
एसके पोर्टल पर ही आके अपना अकाउंट क्रिएट करना है और यहीं सारे प्रैक्टिकल्स, लैब्स, प्रोजेक्ट्स सब कुछ यहीं परफॉर्म करना है अपने अकाउंट के अंदर। अरुण सर, कुछ कैंडिडेट्स ने टेक्स्ट किया है रिगार्डिंग द प्लेसमेंट, तो आप उसके उनके लिए बात करेंगे? यस गाइस, तो जो प्लेसमेंट असिस्टेंस रहेगा हमारे एंड से। अनूप की क्वेरी है रिगार्डिंग द प्लेसमेंट। हाय अनूप। अनूप, एम आई ऑडिबल? Yes, sir, audible. Tell me. क्योंकि हाँ, तो जो प्लेसमेंट असिस्टेंस रहेगा हमारे एंड से, वो पैन इंडिया, इवन हम मिडिल ईस्ट हो गया, यूएस, कनाडा, वहाँ के भी जो है जो प्लेसमेंट असिस्टेंस जो है हमारे ग्रुप में शेयर करते हैं, कम्युनिटी है वहाँ पे, वहाँ से यू कैन अप्लाई। और इसके रिगार्डिंग वी कैन डिस्कस लेटर ऑन आफ्टर दिस क्लास ऑल्सो। सो अभी आप कोई डाउट है कंटेंट से रिलेटेड, यू कैन आस्क डायरेक्टली टू द सर। ऑलराइट अनूप? Yes, yes. क्या भाई, ये इसका कोई पीडीएफ है जो सिलेबस है, जो कंटेन है कोई पूरा प्रॉपर? आपको डे वाइज कंटेंट मिलेगा जो भी टॉपिक्स हम कवर करेंगे, क्योंकि हमने पहले भी बात की कि जो क्योंकि ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय करने वाली बात है, तो आपको रियल टाइम हैंड्स ऑन होना चाहिए, रियल टाइम प्रैक्टिस होनी चाहिए, काम करते आना चाहिए। उसके साथ अलोंग विथ जो थ्योरी कॉन्सेप्ट्स है, जैसे आप इधर इस पोर्टल पर आइए, यदि मान लीजिए मैंने बोला कि हमें एक EC2 इंस्टेंस बनाना है, तो मुझे एक इंस्टेंस क्रिएट करना है, तो मैंने लॉन्च इंस्टेंस किया। तो अभी जैसे मुझे ये इंस्टेंस कहाँ बनाना है, मेरा मुझे ये अपने रिसोर्सेस को कहाँ प्लेस करना है। तो जैसे आप यहाँ पर देखिए कॉर्नर पर यहाँ पर लिखा हुआ एशिया पैसिफिक मुंबई, तो आप कुल मिला के ऐसा समझिए कि ये एक डेटा सेंटर है। AWS ने मुंबई में एक डेटा सेंटर बनाया है, और यदि मैं एक ऐसी एप्लीकेशन बना रहा हूँ जिसका जो ऑडियंस है, टारगेट ऑडियंस है, वो इंडियन है या एशियन कंट्रीज से हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान या एशिया पैसिफिक है, तो मुझे अपने रिसोर्सेस को कहाँ प्लेस करना चाहिए ताकि लेटेंसी कम आए, सीधी सी बात है, मुंबई। नियर बाई दैट। तो हमने यहाँ कर लिया। हम यूनाइटेड स्टेट पे रखना है क्या मुझे, एशिया पैसिफिक में कहाँ रखना है मुझे, कनाडा में कहाँ रखना है, यूरोप में कहाँ रखना है, तो व्हाट इज द अवेलेबिलिटी जोन। तो जो हमारे रिक्वायर्ड फंडामेंटल्स हैं, व्हाट आर द रीजंस, व्हाट इज द अवेलेबिलिटी जोन्स, व्हाट इज AMI, राइट। तो जो फंडामेंटल्स होंगे वो हम कवर करेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और उसके नोट्स आपको Day 1 नेक्स्ट 24 आवर्स में अवेलेबल हो जाएंगे आपके पोर्टल पर, आपके LMS पर रिकॉर्डिंग है। और नेक्स्ट जेन आपको ये रिकॉर्डिंग मतलब विद द फॉर्म ऑफ LMS, आप यदि मान लीजिए किसी प्रैक्टिकल को कुछ मिस कर गए हैं, आप उसको दोबारा रिव्यू करना चाहते हो, तो आपके पास अपना खुद का एक ओन्ड पोर्टल है, LMS रहेगा, उससे आप बार बार उसको मॉनिटर कर सकते हो, देख सकते हो, और विद द हेल्प ऑफ दैट वीडियो आप अपना लैब और प्रैक्टिस दोबारा परफॉर्म कर सकते हो, राइट। तो फैसिलिटेशंस वाइज और सपोर्ट वाइज तो नेक्स्ट जेन इज अनबीटेबल। फिर नेक्स्ट कुछ और क्वेरीज हैं क्या, या हम थोड़ा सा टेक्निकल अप्रोच भी ले सकते हैं किसी लैब को, यदि आप एक्सपेक्टेड हैं कि कैसे इन्वायरमेंट सेटअप करना है, तो हम अकाउंट सेटअप करने में भी आपको हेल्प करेंगे, हर एक इंडिविजुअल का अपना अकाउंट क्रिएट करने में हेल्प करेंगे। अभी तो बहुत आसान हो गया AWS पर अकाउंट बनाना, पहले तो केवल वीजा कार्ड से ही अकाउंट बनता था, फिर आया हमारा रुपे कार्ड, फिर अभी तो UPI से भी अकाउंट क्रिएट हो जाता है। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं है, हर एक इंडिविजुअल अपना ओन AWS अकाउंट बना सकता है।
और 6 मंथ के लिए फ्रीली अवेलेबल है रिसोर्सेस के लिए, जिसमें हमारी सारी प्रैक्टिसेस और सारे लैब परफॉर्म हो जाएंगे। ओके। ओके। तो क्यों ना हम एक सर्वर, जैसे आप लोग सिस्टम एडमिन है, नेटवर्क एडमिन है, तो यदि मैं आपको एक टास्क दूं कि डियर हमें ना एक नया सर्वर फॉर्म करना है, मान लो हम ऑन प्रिमाइसेस की बात करते हैं कि मुझे हमारे कैंपस में हमारा एक सर्वर फॉल्टी हो गया, या यूं समझें कि हमारे यूजर बेस बढ़ रहा है और वी वांट सम न्यू सर्वर्स, वी हैव टू इंटीग्रेट दैट दोज मशीन्स विथ आवर ऑन प्रिमाइसेस इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मुझे एक मशीन तैयार करने में, एक सर्वर को तैयार करने में कितना समय लगने वाला है, उसको अप एंड रनिंग, उसके ऊपर एप्लीकेशन डिप्लॉय करने में कितना समय। आप चैट भी कर सकते हो। बहुत फास्ट लेके चला तो 2 से 3 दिन, यदि आपके पास हार्डवेयर अवेलेबल है तो यस यस इतना लगेगा ना। यस अभी देखिए एडब्ल्यूएस में कितना समय लगने वाला है। स्क्रीन शेयर्ड है ना आप लोगों के साथ, विजिबल है ना स्क्रीन? यस। ठीक है। तो हम, ये हमारा अकाउंट है, दिस इज अकाउंट, दिस इज द डैशबोर्ड। ऐसा आपको एक सिंपल सा होम पेज आएगा। हाँ बिल्कुल सही आर्यन। आप यदि अपने ऑन प्रिमाइसेस इंफ्रास्ट्रक्चर में एक सर्वर सेटअप करते हो, तो आपको, यदि आप नंबर ऑफ सर्वर, जैसे मैं मान के चलूं कि आपको बोला गया कि आपको 10 नए सर्वर डिप्लॉय करने हैं, तो आप 10 नए सर्वर, मतलब आपको बिड ओपन करना पड़ेगी। जैसे यदि आप गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में है तो आप डायरेक्ट परचेज नहीं करेंगे, आप बिड करेंगे, जेम पर जाएंगे, फिर कोटेशंस लेंगे, फिर परचेजिंग होगी। लगभग 15 से 20 दिन, यदि बहुत अच्छा, बहुत सब कुछ इफिशिएंटली चल रहा है तो 15 से 20 दिन। फिर उसकी डिप्लॉयमेंट, सर्वर्स की कॉन्फ़िगरेशन, उसकी टेस्टिंग, उस पर एप्लीकेशन चलाना, फिर टेस्ट करना, फिर डिप्लॉय करना। तो 1 महीने चला गया सर आपका। और एडब्ल्यूएस में आर्यन ने बताया 1 मिनट में हो जाने वाला है। कैसे हो जाने वाला है सर? आई वॉन्ट टू डू दैट। तो हम, जब आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लोगे तो ये आपका एक होम डैशबोर्ड मिलेगा। जितनी आप सर्विसेज यहाँ पर इस्तेमाल करते चले जाओगे, तो यहाँ उनके नोटिफिकेशंस, उनके आइकन्स मिलेंगे, मतलब एक शॉर्टकट जैसा, कि आपने इन सर्विसेज को आप ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको बार बार सर्च ना करना पड़े। तो इसलिए आपको यहाँ पर रिसेंटली विजिटेड टैब मिल जाएगा। आपके पास क्या क्या सर्विसेज हैं? एडब्ल्यूएस क्यों सीखना चाहिए? एडब्ल्यू, आप एज्योर पे भी जा सकते हो, आप जीसीपी पे भी जा सकते हो, लेकिन एडब्ल्यूएस क्यों? तो एडब्ल्यूएस के पास जितने रिसोर्सेस और इंफ्रास्ट्रक्चर है, राइट, यदि आप थोड़ा सा फंडामेंटल पढ़ेंगे तो एज्योर, जीसीपी, ये बहुत बाद में आए, एडब्ल्यूएस आने के बाद। तो कहीं ना कहीं यदि हम मॉडर्न क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बात करें तो वो डेवलपमेंट amazon ने प्रपोज्ड की, राइट। और इसके पास इतने सारे टूल सेट्स हैं, राइट, एनालिटिक्स, एप्लीकेशन इंटीग्रेशन, ब्लॉकचेन, बिजनेस एप्लीकेशन, फाइनेंशियल्स, कंप्यूट, कंटेनर, डेटाबेस, ईच एंड एवरीथिंग सर। फ्रंट end web development, mobile development, game development, IoT, ML, media, migration, networking, quantum computing, satellite, security, storage, whatever। और हर एक डोमेन के लिए नंबर ऑफ टूल्स। आप यदि कंप्यूट पे जाते हो तो एप रनर, बैच, EC2, इमेज बिल्डर, बीन स्टैक, ग्लोबल, लैम्डा, लॉट्स ऑफ थिंग। डेटाबेस पर जाते हो तो
Aurora RDS, Aurora DSSQL, DynamoDB, Elastic Cache, a big billion things, 200 plus services. इतना रोबस्ट और इतना कंप्लीट सोल्यूशन ऑफर किसी और के पास नहीं है। कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है तो सीधी सी बात है, वो अपग्रेड हो रहे हैं, पैरेलली आ रहे हैं, बट सबसे ज्यादा अप्रोचेबल फॉर्म्स जो है वो कहीं ना कहीं AWS को एडवांटेज देता है। तो अभी हम आते हैं कहाँ पर, हमें एक सर्वर डिप्लॉय करना है, एक सर्वर बनाना है, और सर्वर्स को हम यहाँ पर बोलते हैं EC2, इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। क्यों इसका नाम पड़ा इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, इसको भी हम बात करेंगे जब तक हमारा सर्वर तैयार होगा। तो यहाँ पर मेरे पास EC2 है, यदि मुझे EC2 नहीं मिलता है तो मैं यहाँ पर EC2 सर्च कर लेते हैं। EC2, दीज आर द वर्चुअल सर्वर इन द क्लाउड। जो सर्वर्स किसी एप्लीकेशन को, इफ यू वांट टू होस्ट एप्लीकेशन यू नीड अ सर्वर ऑलवेज ना, so you have to deploy those physical server at your premises, that is called on premises infrastructure। हाँ ज्ञानेश्वर, वी विल क्रिएट अ लॉगिन AWS में। अकाउंट कैसे क्रिएट होगा हम इसको आगे के क्लासेस पे करेंगे, राइट। तो ओके दिस इज नोन एज EC2, इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। तो अभी मैं EC2 पर आता हूं। द EC2 पेज वुड बी ओपन, लॉन्च इंस्टेंसेस, हम यहां से भी जा सकते हैं लॉन्च इंस्टेंसेस, और यहाँ लेफ्ट पेन पे भी मिल जाएगा आपको इंस्टेंस। Now I am going to launch an instance, means I am going to launch a server. Sir, mute yourself please. If you do not have any query, please keep yourself mute. Thank you. So this is the page, name and tags। हमें यहाँ पर हमारे सर्वर का एक नेम डिफाइन करना है, लाइक दिस इज माय वेब सर्वर। और इस वेब सर्वर के लिए मैंने विंडोज मशीन ली हुई है, और सपोज दिस इज माय 10th नंबर ऑफ सर्वर। तो कुछ इस तरीके का एक शॉर्ट स्पेसिफिकेशन टैग्स सर्वर के लिए हमने डिफाइन कर दिया। दिस इज द नेम, राइट, विंडोज सर्वर। एंड इसके ऊपर जो एप्लीकेशन है वो मेरी कौन सी एप्लीकेशन है, सपोज ये IIS के ऊपर मैंने बनाई है, ठीक है, इसके ऊपर मैंने IIS एप्लीकेशन चलानी है, राइट। अब दिस वाज द नेम जस्ट ऑफ योर सर्वर। नाउ अब हार्डवेयर के ऊपर हमें क्या चाहिए सर्वर बनाने के लिए, एक सर्वर साइड ऑपरेटिंग सिस्टम, नॉट क्लाइंट साइड ऑपरेटिंग सिस्टम ना। तो AWS के अंदर आपको XP नहीं मिलेगा, Windows 7, Windows 10, Windows 11, these operating system would not be there। यहाँ पर चूंकि आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय करने आए हो, आप क्लाइंट बनाने नहीं आए हो, यहाँ पर आप एक एप्लीकेशन रन करने आए हो, आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डिप्लॉय करने आए हो। तो ऑल व्हाट यू हैव कि आपको यहाँ पर सारे सर्वर साइड ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेंगे, नॉट क्लाइंट साइड ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे Amazon Linux, Mac OS, Ubuntu, Windows Server, Red Hat Server, SUSE Linux, Debian based platform, these are all the server side operating systems। यदि आप Red Hat के साथ फैमिलर, Linux के साथ फैमिलर नहीं है, तो हम एक Windows सर्वर बनाने जा रहे हैं। तो हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया क्या कि मुझे एक विंडोज इंस्टेंस, विंडोज बेस्ड इंस्टेंस, विंडोज बेस्ड सर्वर आई वांट टू क्रिएट। तो हमने विंडोज सेलेक्ट किया। नेक्स्ट ऑप्शन क्या होगा, मैं स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाऊंगा तो द AWS ऑफरिंग दैट ओके बॉस you wants to create a Windows based instance, means Windows based server, but do you know that what server platform I am offering? आप 2025 सर्वर 2025 मोस्ट रिसेंट विंडोज सर्वर इस्तेमाल करोगे क्या, या थोड़ा पुराना चलेगा सर्वर 2022 22, या थोड़ा और पुराना चलेगा 19
16 आप 2005 के साथ एसक्यूएल सर्वर भी आपको दे दूं क्या मैं, राइट? आप 2022 के साथ एसक्यूएल वेब सर्वर भी दे दूं क्या आपको मैं? तो दीज आर AMIs व्हाट AWS इज ऑफरिंग। तो आपको कौन सा वर्जन चलाना है, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा फ्लेवर चाहिए, आपकी एप्लीकेशन की डिपेंडेंसी, आप किस तरीके के रिसोर्सेस चलाना चाह रहे हो, डिप्लॉय करना चाह रहे हो, अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन चूज। अभी चूंकि हमें प्रैक्टिस करनी है, तो हम देखिए यहाँ पर राइट साइड में देखिए फ्री टीयर एलिजिबल, फ्री टीयर एलिजिबल, फ्री टीयर एलिजिबल, ऐसा कुछ लिखा है। तो हम मोस्टली ये प्रैक्टिस करेंगे कि हम सब कुछ सीख जाएं जो मुझे रियल टाइम में यूज होना है, लेकिन विदाउट पेइंग एनी कॉस्ट। तो हम वो सारे रिसोर्सेस पर प्रैक्टिस करेंगे जो हमारे लिए AWS फ्रीली अवेलेबल कराता है। तो मैंने यहाँ पर ले लिया 2019 बेस, 2019 विंडोज का 2019 बेस एडिशन। क्लियर? मैं एक बार रिकॉल कर रहा हूं। सबसे ऊपर मैंने अपने हम जो ये सर्वर्स बना रहे हैं उनको, टू आइडेंटिफाई द सर्वर, मैंने उनको टैग किया, उनको एक नाम दिया। उसके बाद दूसरा काम क्या किया, मैंने टाइप सेलेक्ट किया कि मुझे किस फ्लेवर का सर्वर एप्लीकेशन, सर्वर प्लेटफॉर्म चाहिए, लिनक्स बेस्ड चाहिए या विंडोज बेस्ड चाहिए। मैंने ऑप्ट किया विंडोज बेस्ड। तीसरा ऑप्शन मैंने क्या सेलेक्ट किया यहाँ पर कि मुझे विंडोज का कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, 2025 चाहिए या 22 चाहिए, या आई एम ओके विद द 2019 और 16। सो आई ऑप्ट 2019 बेस। देयर आफ्टर इज अ इंस्टेंस टाइप। इंस्टेंस टाइप मीन्स, देखो आपने ओएस ले लिया, आप एक सर्वर बनाना चाह रहे हो, तो अब सर्वर बनाने के लिए आपको एक हार्डवेयर तो चाहिए ना। सर्वर जब आप खरीदते हो तो आप सर्वर में क्या खरीदते हो भाई, कितना CPU, कितना रैम, कितना स्टोरेज। क्लियर? तो आपका जो रियल हार्डवेयर है वो यहां पर कहलाता है आपका इंस्टेंस टाइप। तो हमारे पास यहाँ पर हमने क्या लिया है, T3.micro, जिसके अंदर वो मुझे 2 कोर CPU और 1 गीगाबिट की रैम, 1 GB रैम ऑफर कर रहा है, जितने में मेरा ये सर्वर चल जाएगा। लेकिन यदि आपको हायर एंड रैम और CPU की जरूरत है, एक सिंगल क्लिक के अंदर, जैसे मान लो आपके पास 64 GB रैम का आपने एक डिवाइस लिया, सर्वर लिया, और अब रिक्वायरमेंट आ गई कि आपको अपग्रेड करना पड़ेगा 64 to 128। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आपने स्टोर में पहले से खरीद के रखा हो, नहीं है तो यू हैव टू परचेज फ्रॉम द मार्केट। फिर आप सर्वर ऑफ करो, फिर आप उसको अप्लाई करो रैम को, उन दोनों रैम्स की फ्रीक्वेंसी गीगाहर्ट्ज शुड बी मैच, नहीं हुआ तो कंफर्टेबल नहीं होंगे, लॉट्स ऑफ थिंग। लेकिन यहां आप देखिए AWS में एक सिंगल क्लिक पर देखिए 96 कोर CPU एंड 192 GB ऑफ रैम। आई एम स्क्रॉलिंग इट, आप सब लोग हैं ना? Yes, yes. राइट, 16 GB रैम, 192 GB रैम, राइट। ये देखिए 64 कोर ऑफ CPU एंड 488 GB ऑफ रैम, 1000 GB ऑफ रैम, 1 TB की आपको रैम भी मिल जाएगी। क्लियर? तो इन जस्ट अ सिंगल क्लिक। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हमने एक फ्री टीयर हार्डवेयर भी ले लिया T3.micro। अब मुझे इस रिसोर्स को, जब ये सर्वर मैं AWS के अंदर डिप्लॉय करूंगा, तो एक्सेस तो मैं अपने घर से कर रहा हूँ, ऑफिस से कर रहा हूँ। जैसे मुंबई में हमने अपना सर्वर डिप्लॉय किया, लेकिन मैं तो बेंगलुरु में हूँ। सर CCNA की क्लास आज पोस्टपोन्ड हुई है। राइट? तो हम अपने रिसोर्स को सिक्योरली कैसे एक्सेस करेंगे, सर्वर तो AWS के अंदर लॉन्च हो गया,
लेकिन अब मैं उसको अपने ऑफिस से, अपने कैंपस से, अपने घर से, यदि हम वर्क फ्रॉम होम मोड पर हैं, तो हाउ आई आई एक्सेस दैट रिसोर्स? तो फॉर सिक्योर एक्सेस, AWS ऑफर अ की पेयर मैकेनिज्म, पब्लिक एंड प्राइवेट की। जिनने नेटवर्क सिक्योरिटी बैकग्राउंड से किया होगा, थोड़ा आइडिया हो, तो देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ असिमेट्रिक की ऑथेंटिकेशन प्रोसेस। तो यहाँ पर वो की पेयर्स हम जनरेट करने वाले हैं। वन हु हैव दैट राइट की, ओनली दोज पर्सन कैन एक्सेस दोज रिसोर्सेस इनसाइड अ AWS। तो हम यहाँ पर एक क्रिएट कर रहे हैं, क्रिएट न्यू की पेयर। हमने ना इसका एक नेम डिफाइन कर दिया, टेस्ट AWS की पेयर, और इसे क्रिएट कर लिया। तो हमारी की जनरेट होके हमारे पास हो गई। देन नेटवर्किंग सेटिंग, ये जब हम थोड़ा इफिशिएंट हो जाएंगे तब हम इस पार्ट को बहुत डिटेल डिस्कस करेंगे। अभी हम सब कुछ डिफॉल्ट जाने देते हैं। मैं अपने इस विंडोज सर्वर को RDP प्रोटोकॉल से एक्सेस करूंगा। तो RDP और 30 GB का स्टोरेज, मैंने स्टोरेज 30 GB का स्टोरेज इस मशीन को दे दिया, एंड लॉन्च इंस्टेंस। इन जस्ट 4 क्लिक, in just 4 options, you have been successfully launched your server. This is your web server, जिसके अंदर आप अपनी IIS एप्लीकेशन चलाने वाले हो। ठीक है। Now I am going to connect that server from my own laptop. This is my laptop. तो यहां से हम इसको एक्सेस करने वाले हैं। तो मैंने अपने सर्वर को सेलेक्ट किया, कनेक्ट ऑप्शन पर जाएंगे, और पूरा ग्राफिकल है। तो यदि कोई फ्रेशर है तो यहाँ पर बिल्कुल भी चैलेंज नहीं है, वो क्लिक तो कर ही सकता है, बस मेथड और राइट प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो हमने कनेक्ट किया, फिर हम RDP क्लाइंट पर आ गए। RDP रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल सभी लोग जानते होंगे। हमने रिमोट डेस्कटॉप फाइल यहाँ से डाउनलोड कर ली, हमारी फाइल डाउनलोड हो गई। देन मुझे पासवर्ड चाहिए। वो जो की पेयर मैंने डाउनलोड किया था, मैं अपने सर्वर को कैसे सिक्योरली एक्सेस करने वाला हूं? तो उसके लिए मेरे पास प्राइवेट की है, और इसको मैं मैच कराऊंगा अपने सर्वर के अंदर या AWS प्लेटफॉर्म के पब्लिक की के साथ। तो आई एम गोइंग टू गेट पासवर्ड। अच्छा, इट विल टेक अ लिटिल टाइम। कहां पर लिटिल टाइम ले रहा है मैं आपको बता देता हूं। इंस्टेंस पर चलिए। तो रनिंग स्टेट इज रनिंग, instance state is running, but the status check is still initializing. तो here there are some checks, हार्डवेयर के हेल्थ के बारे में, OS के हेल्थ के बारे में। यहाँ पर टेस्ट होता है कि मशीन हेल्दी तैयार हो रही है या नहीं। तो यहाँ पर स्टेटस हेल्थ चेक हो रहे हैं। ये हेल्थ चेक होने के बाद हम अपने मशीन को क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। यदि आप मुझे थोड़ा सा टाइम और अलाउ करें तो हम एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक लिनक्स सर्वर यहाँ पर लॉन्च करते हैं और उस पर एक वेबसाइट भी डाल देते हैं, और सब लोग अपने मोबाइल पर उसको अभी अगले 3 मिनट में एक्सेस कर सकते हैं। इफ ऑल यू अलाउज। सर मेरा एक क्वेश्चन था, हम्म। ये क्लाउड सिक्योरिटी है ओनली क्लाउड कोर्स है ये? क्लाउड सिक्योरिटी और ये तो क्लाउड है ना, ओनली क्लाउड पे कैसे सर्वर बनाते हैं, हाँ। ठीक है ना, कि कैसे हम्म। इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, क्या हम्म। ट्रबल शूट करते हैं, कौन सा सर्वर बना हुआ है, क्या ठीक है। स्टेटस है उसका। ठीक तो है। इस सिक्योरिटी का क्या कॉन्सेप्ट है इसमें? देखिए, इसमें क्लाउड सिक्योरिटी के सिक्योरिटी। लिए कैसा है
जैसे सर्वर की सिक्योरिटी के लिए उसने क्या दिया, की पेयर दिया, ठीक है। फिर मुझे इस सर्वर पर कौन सा ट्रैफिक अलाउ करना है, कौन सा ट्रैफिक अलाउ नहीं करना है, मतलब कौन सा ट्रैफिक आउटगोइंग होगा, कौन सा ट्रैफिक इनबाउंड में आएगा, कौन सा ट्रैफिक आउटबाउंड में आएगा, मैं सिक्योरिटी ग्रुप में जाके उस तरीके से, जैसे हम फायरवॉल पर, यदि आप लोगों ने सीसीएनए पढ़ा हो या फायरवॉल पढ़ा हो, इवन दो विंडोज भी पढ़ा होगा, तो फायरवॉल का एक जनरल रूल क्या होता है कि पैकेट के बिहाफ में, पोर्ट्स के बिहाफ में ट्रैफिक को इनबाउंड या आउटबाउंड डायरेक्शन पर मॉनिटर करता है, कंट्रोल करता है। वही ओके। फीचर यहाँ पर क्या है, सिक्योरिटी ग्रुप है। इसका भी लैब हम आगे परफॉर्म करेंगे। तो सिक्योरिटी ग्रुप कैसे बनाएंगे, कौन सा ट्रैफिक मुझे अलाउ करना है, कौन सा ट्रैफिक अलाउ नहीं करना है, ये सब कुछ हम करने वाले हैं। सिक्योरिटी ग्रुप फिर कौन यूजर को अलाउ करना है, आईएएम, पॉलिसी बेस्ड। तो ऐसे हम बहुत सारे लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी यहाँ पर डिप्लॉय करेंगे ताकि हम एक सिक्योर एप्लीकेशन और सिक्योर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर पाए। चलिए हम इसको एक बार फिर इसमें से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। कनेक्ट आरडीपी क्लाइंट तो मेरे पास पहले से था, मैं पासवर्ड ले लेता हूँ, गेट पासवर्ड, अपलोड प्राइवेट की। तो हमने एक प्राइवेट की हमें डाउनलोड मिली थी, टेस्ट एडब्ल्यूएस की पेयर, ओपन, ये हमारी की आ गई। ये पूरा हमारा की है, ये बहुत बड़ी है तो मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, डिक्रिप्ट कर लेता हूँ। डिक्रिप्ट करने के बाद जो मेरी की है, दिस इज माय पासवर्ड, इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं। हमने एक रिमोट डेस्कटॉप फाइल डाउनलोड किया था, ये हमारे सर्वर का कनेक्शन है। देन कनेक्ट administrator, this is the key password of administrator account, then yes, and this is our web server। ये जो हमने सर्वर डिप्लॉय किया था AWS के अंदर, एक इंस्टेंस बनाया था, वो आपको यहाँ पर अब एक्सेसिबल है। अब आप इसके अंदर जिस भी तरीके की एप्लीकेशन डिप्लॉय करना चाहें, वेब एप्लीकेशन है, डेटाबेस है, कैसा भी कुछ है, आप यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज अ 2 मिनट्स मैगी। आप मैगी इतने जल्दी नहीं बना सकते जितना आज आप जितने जल्दी एक एप्लीकेशन को रन कर सकते हो क्लाउड इन्वायरमेंट में। बस आपको एक राइट प्रैक्टिस की जरूरत है यहाँ पर। तो सर इसमें हम जैसे कि हम लोग सर्वर बनाया, ओके। हम्म तो जैसे कि 50 यूजर है, 15 हम्म यूजर है, उसको हम्म एप्लीकेशन को एक्सेस कर रहे हैं वो। हम हम्म फायरवॉल पे जाके यूजर बेस पे जाके उसको, जैसे कि उसका हम पॉलिसी बनाते हैं 1 to 1। सपोज करो कि मैं चाहता हूँ कि मेरा एक यूजर इस सर्वर को एक्सेस न कर पाए, तो हम्म मैं उसको राउटिंग पे वरना एसीएल लगा दूंगा, वरना हम्म फायरवॉल पे उसको उस पोर्ट पे डिनाई कर दूंगा उसको पोर्ट, हम्म। स्पेसिफिक यूजर के लिए। वो फंक्शन इसमें है, यूजर बेस्ड सिक्योरिटी। आई देखिए, अब यूजर कहाँ है। यूजर सपोज करो कि मेरा एक कंपनी है, ये मैंने देखिए, सर्वर बनाया। यदि आप एक सेंट्रल यूजर मैनेजमेंट सिस्टम बनाया हुआ है, एडी वगैरह, तब तो ओके है। लेकिन यदि आप सोचें कि आपके लोकल सिस्टम पर एक यूजर क्रिएटेड है और आप उस यूजर को AWS में जो किसी दूसरे नेटवर्क का हिस्सा है उसमें आप बोलें कि भाई अभिनय को मत एक्सेस करने देना, तो वो अभिनय को आइडेंटिफाई कैसे करेगा। हाँ, आप ये कर लीजिए कि आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में एक एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर भी डिप्लॉय कर लीजिए और एक सेंट्रल ऑथेंटिकेशन प्रोसेस बनाइए। विद द हेल्प ऑफ दैट आप इस चीज को कंट्रोल कर सकते हो। उसका मतलब पहले वो एक्टिव डायरेक्टरी से कनेक्ट होगा, फिर सर्वर से होगा। बिल्कुल। तो ये जो कोर्स है क्लाउड सिक्योरिटी है ना ये? नहीं, ये क्लाउड सिक्योरिटी नहीं है, ये AWS एसोसिएट है। इसमें कौन कौन सा कोर्स कंप्लीट कराओगे आप? 2 कोर्स बताया ना इसमें। नहीं, आपने शायद फिर कॉम्बो लिया हुआ होगा। तो पहले हम क्लाउड एसोसिएट करेंगे
और फिर उसके बाद आप क्लाउड सिक्योरिटी पर जा सकते हो। ओके ओके। मैं ओपन वीपीएन का सर्वर भी क्रिएट कर सकते हैं क्या ओपन वीपीएन के लिए? हाँ जैसे जी मुझे कोई सर। सर्वर अगर ओपन के बैक में रखना है तो एक सर्वर को क्या करना चाहते हैं आप? अगर मुझे जो सर्वर में बनाऊंगा, ठीक है, उसे मुझे वो वीपीएन के थ्रू एक्सेस करना है, डायरेक्टली पब्लिक से ओपन नहीं करना है, हम्म। तो उसके लिए कैसा कर सकते हैं? कर सकते हैं ना सर, उसके लिए भी आप AWS के VPN सर्विस को डिप्लॉय कर सकते हो, या तो आप अपना ओन प्राइ VPN से भी सेटअप स्टार्ट कर सकते हो। ये मतलब वीपीएन क्या मतलब इसमें सर्वर बनाना पड़ेगा, वीपीएन सर्वर भी बनाना पड़ता है क्या? नहीं, आप इधर डायरेक्ट एप्लीकेशन कोई जैसे थर्ड ओपन VPN कुछ इस तरीके के भी एप्लीकेशन से भी कनेक्ट करा सकते हो, यदि आप VPN सर्वर डिप्लॉय नहीं कर रहे हैं तो। ओके, तो ये कहाँ मतलब एडब्ल्यूएस में ही रहता है ओपन वीपीएन की कैसे क्या अलग से मतलब कैसे नहीं, है ये? ये वाला पार्ट तो अभी AWS एसोसिएट के अंदर नहीं है, बट देखा जा सकता है, यदि टाइम फ्रेम मिला तो कर सकते सर अच्छा। एक क्वेश्चन था मेरा। हैं। हम्म। आप मुझे थोड़ा ये नोट पैड में बता सकते हो कि इसकी कनेक्टिविटी होती कैसे है एक कंपनी के अंदर? जैसे राउटर हो गया, स्विचिंग हो गया, AWS सर्वर हो गया, फायरवॉल होगी। आप मुझे थोड़ा नोट पैड में बता सकते हो? बता सकता हूँ सर, बेसिक। लेकिन हाँ, बेसिक बेसिक। हाँ बिल्कुल बता थोड़ा उससे एक सकता हूँ। आइडिया हो जाएगा, क्योंकि अभी क्या है कि अभी हम जो यूज करते थे, फायरवॉल हो गया, हमारा राउटर हो गया, स्विचेस हो गया, तो हमारा AWS सर्वर फायरवॉल से निकल के जाता है। उस हम्म। पे हमारा अलग से पॉलिसी बना रखी है क्लाउड के लिए। हम्म। हम्म। उस पर थोड़ा एक बार बता सकते हो? मैं बिल्कुल बता सकता हूँ सर, लेकिन अभी मुझे आज का जो टाइम है वो अलाउ नहीं कर रहा है, क्योंकि ये एक 5 to 10 मिनट्स का डिस्कशन नहीं होने वाला है। राइट। तो इसके लिए एक बहुत डेडिकेटेड टाइम चाहिए, हम इसे नेक्स्ट डे पर कर सकते हैं। कोई कोर्स या कुछ शॉर्ट डिस्कशन हो रिगार्डिंग द सिलेबस एंड टेक्नोलॉजी, वो अभी डिस्कस किया जा सकता है। ऑलरेडी वी आर एक्सीडिंग 15 मिनट, सॉरी टू से दैट, लेकिन अभी आगे के भी क्लासेस का शेड्यूल्ड है, तो वो हम एक थोड़ा कंसीडर करिए प्लीज, है ना। बाकी ओके आपका ओके, जो ठीक है। रिक्वायरमेंट है कि मुझे एक सोल्यूशन देखना है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता सकता हूँ। ओके ओके। कल भी 9 बजे रहेगा ना? 9 o'clock। जी जी, टाइमिंग सेम रहेगी 9 PM। मुझे थोड़ा ओपन वीपीएन का जानना था, अभिनव जी हाँ जी सर। कल बताइएगा हाँ। ओपन वीपीएन कैसे लॉन्च करके सर्वर, क्योंकि नहीं, अभी डे अगर वन पर मत पुल करिए सर, कि डे वन पर आपको ओपन VPN और ये सब करा दिया जाए। जब तक हमारा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हम नहीं जानने लग जाएंगे, तब तक हाई एंड या किसी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना, यदि आप मैं केवल बाद में बात प्लान। कर रहा हूँ, मतलब बाद हाँ, में जब भी आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा तो ओपन वीपीएन करेंगे, का भी। कर लेंगे, कोई हाँ, प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई इशू नहीं है। आज ही नहीं करना है। हाँ। तो सर डेली टाइमिंग यही रहेगा ना, 9 9 से हाँ, 10? 9 9। और डेली डेली चलेगा या वीकली है? वो डेली चलेगा ना? अरुण सर बता हाँ देंगे जी हाँ जी, सर। ये वीकडे रहेगा मंडे टू फ्राइडे 9 PM। सर फिर CCN ने। उसका हम 10 PM करेंगे। बाकी एक बार ये म्यूचुअली हम देख लेंगे, अगर गाइज अगर आप अवेलेबल हो 10 PM पे ऐसा कुछ। बाकी सर वो हम डिस्कस कर लेते हैं, एक बार हम कल डिस्कस मॉर्निंग में करते हैं आपके साथ, फिर स्टूडेंट्स के साथ देखते हैं क्या टाइमिंग सूटेबल रहती है। ठीक है सर, चलेगा। हाँ जी, तो गाइज कभी कोई और डाउट, कोई क्वेरी आपकी? नहीं, ठीक है, चलो। ओके सर, तो फिर कुछ और कहना चाहते हैं आप? नहीं थोड़ा सर। ओके, ठीक है गाइज, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। तो कल मिलते हैं सेम टाइम पे, अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो वी विल अपडेट यू वाया व्हाट्सएप और वाया कॉल। ठीक है गाइज। ओके, श्योर, थैंक यू। थैंक यू सो मच अभिनय सर फॉर अमेजिंग सेशन।